नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। सचिन पायलट जो राजस्थान की सियासत को इस समय लगातार गर्म किए हुए हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बिना उनका नाम लिए हुए। सचिन पायलट की जो यात्रा थी, उसके जो उद्देश्य थे और अब जो उनकी मांगे हैं जिसको लेकर के खासी चर्चा है, आज हम बात उस पर कर रहे हैं। साथ ही जो अब इन मांगों के बाद जो सियासत में परिवर्तन देखा जा रहा है, कुछ बात उसकी भी होगी। सचिन पायलट ने अपने यात्रा की समाप्ति के बाद सरकार से 3 मांगे रखी हैं। ये विशेष चीज़ है कि ये जितनी भी मांगे हैं, सचिन पायलट ने जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सीधे सीधे अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कभी भी उन्होंने अब तक अपनी जो पार्टी है, पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, पार्टी से उन्होंने कोई मांग नहीं की। ये एक बेहद खास बात है जो खासी चर्चा में है। सचिन पायलट ने 3 मांगे रखी। ये जो मांगे हैं, वो पहली मांग, उसमें जिस मांग को लेकर के वो अभी बीते कुछ दिन पहले अनशन पर बैठे थे, वो थी जो वसुंधरा राजे सरकार के समय पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो भ्रष्टाचार हुए, उन भ्रष्टाचारों की जांच कराए जाने की मांग को लेकर के वो लगातार डटे हुए हैं और वो मांग एक बार उन्होंने फिर से दोहराई है। आपको बता दें कि जिस समय सचिन पायलट जब कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष बनाए गए थे साल 2014 में, तब से 2018 तक जब चुनाव हुआ तब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। और ये कहा जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता वापसी में सबसे बड़ा हाथ जो है वो सचिन पायलट का था। सचिन पायलट ने उस समय कि वसुंधरा राजे सरकार पर कई सारे आरोप लगाए थे, कई सारे भ्रष्टाचार की बात हुई थी और सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की बात भी हुई थी, जिसको लेकर के सचिन पायलट जनता के बीच गए और उनको व्यापक जन समर्थन मिला। ये बात पायलट खुद भी कहते रहे हैं। पायलट साथ में ये बात भी कहते हैं कि अगर इनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर हम दोबारा चुनाव के समय पर क्या मुंह लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। तो इसलिए एक बार फिर से उन्होंने बेहद सख्ती से ये मांग रखी है कि जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसके समय पर जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जाँच कराई जाए, उसमें कार्रवाई की जाए। दूसरी जो मांग है वो युवाओं से जुड़ी हुई। उन्होंने ये मांग रखी है कि जो भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले हैं, उनकी व्यापक रूप से जांच कराई जाए। साथ ही साथ जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी, उसमें उसकी पूरी जांच करा करके उसकी जो बॉडी है, जो लोग उसमें शामिल हैं, उस पूरे संस्था को भंग किया जाए, उसका नए सिरे से फिर से उसको गठित किया जाए और साथ ही साथ जो चयन की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाई जाए, ताकि उसका जो लाभ है वो सीधे सीधे युवाओं को मिल सके। चूँकि बीते दिनों राजस्थान में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पेपर लीक हुए, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, बड़ी संख्या में परीक्षार्थी जो है वो हैरान परेशान देखे गए थे और इस मुद्दे को सचिन पायलट ने जोर शोर से उठाने का एक बार फिर से काम किया है। तीसरा मुद्दा जो था वो भी इसी से जुड़ा हुआ। उन्होंने तीसरी ये मांग रखी है कि जो पेपर लीक के कारण जो युवाओं को दिक्कतें हुई, उसका आर्थिक तौर पर उनको कंपनसेशन किया जाए, आर्थिक तौर पर उनको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि पेपर लीक के समय पे तमाम युवा जो है वो जब आवेदन करते हैं तो उसमें एक फ़ीस दी जाती है। एक तो उनका वो नुकसान होता है, प्लस इसके अलावा परीक्षा के दिनों तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक इतनी कठिन यात्रा करके पहुंचते हैं, वहां रहने खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में उनका एक आर्थिक नुकसान होता है और ये सारे इन मुद्दों को सचिन पायलट ने उठाया है। ये बात उन मुद्दों की हो गई जो सचिन पायलट ने उठाया है। पर अब बात वो कि आखिर ये जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण हैं और राजस्थान की सियासत पर इसका फिलहाल क्या असर होता हुआ दिख रहा है। दरअसल सचिन पायलट की ये जो मांगे हैं, भले ही पहली मांग वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने को लेकर है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात की दोनों मांगे हैं। सचिन पायलट ने अपने साथ सीधे सीधे युवाओं को जोड़ने का काम किया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो लगभग हर युवा से जुड़ा हुआ है या फिर हर घर और हर परिवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो रोजगार के लिए प्रयासरत हैं और ऐसे में इनसे न केवल युवा बल्कि उनके जो उनका परिवार होता है, वो परिवार भी इस मामले से सीधा सीधा जुड़ा है। ऐसे में जो सचिन पायलट का टारगेट है वो पूरे सीधे तौर पर युवा हैं और युवाओं के साथ उनका परिवार। ये एक बहुत लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर होगा। इसके साथ साथ जो उन्होंने आर्थिक कंपनसेशन की, जो आर्थिक मुआवजे की मांग की है, वो भी एक महत्वपूर्ण मांग है, सियासी दृष्टिकोण से भी देखा जाए और युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए भी देखा जाए। तो अब जब ये सारी चीज़ें हैं,
ये जो मांगे हैं, इनके जो अभी बीते दिनों सचिन पायलट की जो यात्रा थी, जब उन्होंने पहले अनशन किया अपनी ही सरकार के खिलाफ, वो अनशन पर बैठे, पूरा दिन उन्होंने अनशन किया, उस समय भी वो इन मांगों पर डटे थे। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए और अजमेर से लेकर के और जयपुर तक की 125 किलोमीटर की यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि खूब चर्चा में रही थी, और अभी कर्नाटक में जब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली तो एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसकी खूब चर्चा हुई। कहा यह गया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जो उद्देश्य था, उन उद्देश्यों से लोग सीधे तौर पर अपने को जोड़ पाए, और उसी के चलते कांग्रेस को जो है वहां पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जो 135 सीटें कर्नाटक में मिली हैं। कुछ उसी को फॉलो करते हुए सचिन पायलट ने 125 किलोमीटर की यात्रा निकाली, और इस यात्रा में जो लोग हैं, लोग वहाँ उनसे जुड़े, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ थे, एक बड़ी भीड़ उनके साथ चल रही थी, और ये पूरी भीड़ जो है अकेले सचिन पायलट के दम पर थी। अब ये जो मांगे हैं, ये जो स्थितियां हैं, ये जो यात्राएं हैं, इन सारी चीज़ों का असर सियासत पर क्या है? दरअसल सचिन पायलट ने अब ये दिखा दिया है पार्टी को भी, और बाकी जो जितनी भी सियासत चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उन सबके लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। जो ये भीड़ थी, जो लोग इनके साथ चल रहे थे, ये सारा अकेले सचिन पायलट की दम पर था, ना तो कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई योगदान था और ना ही सरकार का। तो ऐसे में सचिन पायलट ने निश्चित तौर पर इस पूरे भीड़ के सहारे ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनका एक बड़ा जनाधार है राजस्थान में। वो कोई ऐसे नेता नहीं है जो ज़मीन पर ना हो और ज़मीन के लोग उनके साथ जुड़े हुए ना हो। इसके अलावा सचिन पायलट ने यह भी अब स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से हैं, पार्टी से उनका कोई मनमुटाव नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई मांग नहीं है। वो अपने लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ये बना दिया जाए या हमें वो जिम्मेदारी दे दी जाए। हालांकि पर्दे के पीछे कहानियाँ बहुत सारी चल रही हैं। कहा जाता है, ये बार बार कहा जाता है कि सचिन पायलट जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज़ हैं, और इसको लेकर के वो टारगेट करते हैं, और उनका टारगेट अशोक गहलोत होते हैं। हालांकि सचिन पायलट ये बार बार कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वो उनकी लड़ाई जो है वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, उनकी लड़ाई सरकार से है, और सरकार से उनकी जो लड़ाई है वो युवाओं के हित में है। वो चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई हो। जो उनकी जो यात्रा निकाला उन्होंने, उसमें भी यही कहा कि यात्रा का जो उद्देश्य था वो किसी का विरोध करना नहीं था, बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना था और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना था। और इसी तरीके की बात वो बार बार कह रहे हैं। इसके साथ साथ अब उन्होंने जो भीड़ उनके साथ जुटी, उसके बाद जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब वो पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, और इसीलिए उन्होंने 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया। यानी इस महीने के अंत में अगर इस कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। प्रदेश भर में आंदोलन करने की बात सचिन पायलट कह चुके हैं। इसके साथ साथ दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दो और महत्वपूर्ण सवाल भी कहे जा सकते हैं। ये एक, सचिन पायलट करना क्या चाहते हैं वो ओपनली नहीं बोलते हैं, वो केवल मांग पर डटे हुए हैं। वहीं चर्चा इस चीज़ की हो रही है कि आखिर सचिन पायलट के पास कौन सा ऐसा प्लान है, क्या बैकअप मिल रहा है उनको, कहाँ से बैकअप मिल रहा है, कहाँ से इतना सपोर्ट मिल रहा है कि वो पार्टी के खिलाफ खुल करके खड़े हैं। वहीं दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी सचिन पायलट के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी। दरअसल सचिन पायलट के खेमे के कुछ विधायकों ने, कुछ नेताओं ने बात स्पष्ट कही है कि अशोक गहलोत खेमा चाहता है कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ करके चले जाएं, लेकिन सचिन पायलट ऐसा नहीं करेंगे। सचिन पायलट के खेमे के नेता भी ऐसा नहीं करेंगे, और वो पार्टी में ही रहकर अशोक गहलोत की सरकार की वो अशोक गहलोत की सरकार में जो काम नहीं हो पा रहे हैं, जो उनके कांग्रेस ने कहा था, तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। वहीं सचिन पायलट के लिए भी कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। ऐसे में उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो आसान नहीं होगी, और साथ ही साथ जो अभी तक का व्यवहार देखा गया पार्टी का, वो कुछ इसी तरह से इशारा भी कर रहा है। पार्टी सचिन पायलट को लेकर के खासी नर्म है। ये चर्चा बार बार चलती है कि पार्टी के आलाकमान द्वारा ये कहा जा रहा है कि तुम जो है थोड़ा धैर्य रखो, चीज़ें सही की जाएंगी, सही समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ये कई सारी चर्चाएं राजस्थान की सियासत में इस समय चल रही हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कर्नाटक में विधानसभा के चुनावों से जो चीज़ें निकल करके सामने आई वो निश्चित तौर पर राजस्थान की इन परिस्थितियों के, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसके लिहाज से कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। वहीं इस
पूरी सियासत ने भारतीय जनता पार्टी को भी खासा मुश्किल में डाल के रखा हुआ है। दरअसल कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। 40% कमीशन की बात वहां पर खुल करके की गई और वो चुनाव में मुद्दा बनी। भ्रष्टाचार का मुद्दा जब सचिन पायलट राजस्थान में उठा रहे हैं तो मुश्किलें भाजपा की बढ़ेंगी। अगर वसुंधरा राजे सरकार की जांच होती है, वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए कामों की जांच होती है, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर ये मुद्दा ज़्यादा प्रभावी हो जाता है तो भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में भाजपा ने भी नए सिरे से प्लान शुरू कर दिया। चूँकि कर्नाटक में उनको हार मिली है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके लिए मुसीबत बन गया था, और ऐसे में राजस्थान में भाजपा नहीं चाहेगी कि इस तरीके के मुद्दे बने, क्योंकि इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है। और राजस्थान में धर्म और हिंदुत्व का मुद्दा कितना प्रभावी होगा, ये फिलहाल सवालों के घेरे में है। वहीं कांग्रेस पार्टी की जो कर्नाटक में जीत मिली, उसमें भी सिद्धारमैया और जो डीके शिव कुमार के बीच का संघर्ष था वो देखा गया था। हालांकि इन सब के बाद जब ये दोनों एक मंच पर आ गए थे, जब इनको पार्टी एक करने में कामयाब हो गई थी, तो उन्हें उसका जो नतीजा था वो हम सब देख चुके हैं। एक बड़ी जीत के रूप में कर्नाटक का जो है वो ये सारी चीज़ें खत्म हुई। जो कर्नाटक चुनाव खत्म हुआ तो कांग्रेस के झोली में एक बड़ी जीत आई। अब अगर राजस्थान में ये दोनों बड़े नेता एक मंच पर नहीं आ पाते हैं या नहीं आते हैं, या फिर पार्टी इनको एक मंच पर नहीं ला पाती है, तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए चुनाव जीतना वहाँ पर आसान नहीं होगा। और इस चीज़ की चर्चा बार बार तमाम विश्लेषणों में हो रही है। ऐसे में पार्टी आलाकमान के लिए ज़रूरी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक जल्द से जल्द जितनी जल्दी होगा एक पैचअप कराया जाए और इनको एक मंच पर लाने का काम किया जाए, ताकि राजस्थान में भी चुनाव की तैयारियां हो सकें कुछ उस तरह से जैसे कर्नाटक में हुई थी, जैसे हिमाचल में हुई थी। क्योंकि बड़े मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर बात करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी जो चुनाव प्रचार में दूसरे जो योजनाएं हैं। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अगर इस तरीके की चीज़ें चलेंगी तो निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे अलग अलग होंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के मन में भी पार्टी को लेकर के कई तरीके के संदेह होंगे, जिनका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।